एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक धनी किसान रहता था। रामदीन की 3 बहुएं थीं, सुनीता, गीता और मीना। तीनों ही बहुत सुंदर, समझदार और मेहनती थीं, लेकिन उनकी आपस में कभी नहीं बनती थी। हर समय एक दूसरे के प्रति स्पर्धा करती रहती थी और यह सिद्ध करने की कोशिश करती थी कि वे दूसरों से बेहतर हैं। रामदीन की पत्नी, जो अब वृद्ध हो चुकी थी, इस बात से बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन गांव में एक मेले की खबर फैली। रामदीन की पत्नी ने सोचा कि यह सही समय है जब वह अपनी 3 बहुओं को एक साथ कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। उसने तीनों को बुलाया और कहा, इस मेले में एक महान जादूगर आएगा। वह हर किसी की इच्छा पूरी करता है, लेकिन वह केवल वही देता है जिसे पाने की योग्यताएं हो। तुम तीनों भी जाकर उससे कुछ मांग सकती हो, लेकिन याद रखना, जो मिलेगा वह तभी तुम्हें खुशी देगा जब तुम सही भावना से उसे मांगोगी। तीनों बहुएं यह सुनकर बहुत उत्साहित हो गईं और अगले दिन मेले में जाने की तैयारी करने लगीं। जब वे मेले में पहुंचीं, तो वहां वाकई में एक बड़ा मंच बना हुआ था, जहां जादूगर खड़ा था। लोग अपनी इच्छाएं मांग रहे थे और जादूगर उन्हें पूरी कर रहा था। सुनीता, जो सबसे बड़ी थी, सबसे पहले जादूगर के पास पहुंची। वह बहुत आत्मविश्वास से भरी थी और सोच रही थी कि वह अपनी बहनों को पछाड़ने के लिए कुछ अद्वितीय मांगेगी। उसने जादूगर से कहा, मैं चाहती हूँ कि मुझे सबसे सुंदर और कीमती लहंगा मिले, जो गांव के किसी भी स्त्री के पास न हो। जादूगर ने उसकी बात सुनी और हाथ घुमाकर उसे एक चमचमाता रत्नों से जड़ा लहंगा दिया। सुनीता बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि अब वह अपनी बहनों से बहुत आगे निकल जाएगी। फिर गीता की बारी आई। गीता ने सोचा कि वह सुनीता से भी बेहतर मांगेगी। उसने जादूगर से कहा, मुझे ऐसा लहंगा चाहिए जो सिर्फ सुंदर न हो, बल्कि उसे पहनते ही हर किसी को मुझसे जलन हो। जादूगर ने उसकी बात सुनी और उसे भी एक बेहद आकर्षक लहंगा दिया। गीता भी बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि अब सब उसकी तारीफ करेंगे। अंत में मीना की बारी आई। मीना बाकी दोनों बहनों से थोड़ी शांत स्वभाव की थी। उसने गहराई से सोचा और फिर जादूगर से कहा, मुझे ऐसा लहंगा चाहिए जो मुझे न केवल सुंदर बनाए, बल्कि मेरे परिवार और ससुराल की खुशहाली भी लौटाए। जादूगर ने मुस्कुराते हुए उसकी इच्छा पूरी की और उसे एक सुंदर लेकिन सादा लहंगा दिया। तीनों बहुएं अपने अपने लहंगे लेकर घर लौट आईं। सुनीता और गीता अपने लहंगों को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन मीना का लहंगा साधारण दिखने के कारण उन दोनों में उसका मजाक उड़ाया। अगले दिन गांव में बड़ा त्योहार था और तीनों बहुएं अपने अपने लहंगे पहनकर त्योहार में गईं। जैसे ही सुनीता ने अपना चमचमाता लहंगा पहना, लोग उसकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन वह लहंगा इतना भारी था कि सुनीता उसे संभाल नहीं पा रही थी। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी और लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। उधर गीता ने जब अपना आकर्षक लहंगा पहना, तो सभी उसे देखकर ईर्ष्या करने लगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग उससे दूर रहने लगे, क्योंकि गीता का व्यवहार भी अजीब होने लगा था। उसे अपने लहंगे पर इतना गर्व हो गया था कि वह सभी के घमंड में बात करने लगी, जिससे उसके अपने भी उससे दूर हो गए। अब बारी थी मीना की। मीना ने अपना सादा लहंगा पहना और त्योहार में गई।
लोग उसे देखकर हैरान थे कि उसने इतने साधारण लहंगे को चुना, लेकिन जैसे ही मीना ने प्रवेश किया, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका सादा लहंगा एक अजीब सी शांति और प्रेम का वातावरण फैला रहा था। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे अपने पास बुलाने लगे। त्योहार के अंत में मीना के ससुराल वाले भी उसकी विनम्रता और समझदारी से प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद मीना का लहंगा गांव में एक जादुई चीज के रूप में चर्चित हो गया। लोगों ने पाया कि जब भी मीना वह लहंगा पहनती, उसका ससुराल और घर खुशहाल हो जाता। धीरे धीरे गीता और सुनीता को भी यह बात समझ में आई कि उन्होंने जादूगर से स्वार्थी इच्छाएं मांगी थी, जबकि मीना ने पूरे परिवार की भलाई के लिए इच्छा की थी। सुनीता और गीता को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वे मीना से माफ़ी मांगने गईं। मीना ने उन्हें माफ़ कर दिया और तीनों बहुएं अब एक दूसरे की सहायता करने लगीं। वे समझ गई थीं कि असली सुंदरता न केवल बाहरी दिखावे में, बल्कि दिल की अच्छाई और परिवार की खुशहाली में होती है। इस प्रकार तीनों बहुएं जादुई लहंगे के अनुभव से यह सीख गईं कि स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा के बजाय एकता, प्रेम और समझदारी ही असली सुख का रास्ता है, और वे अपने परिवार के साथ खुशी जीवन व्यतीत करने लगीं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।